हम लोग भी जब घर में जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, अपने शहर में जाते हैं, तो समुद्र में ही रहते हैं। समुद्र से हम अलग नहीं हैं। बस अंतर इतना है कि वो घर वाला जो समुद्र है वही है भव समुद्र। उसको क्या कहते हैं? भव समुद्र। उसी को भव सिंधु, रामायण में उसको भव सिंधु कहा गया है। क्या कहा रामायण में? भव सिंधु, वही है भव समुद्र। प्रत्येक प्राणी जो है भव समुद्र के तट पर ही रहे। सबके घरों में भव समुद्र है। लहरें भी उठ रही हैं, समस्याओं की लहरें उठ रही हैं। कभी बहुत बड़ी समस्या आती है तो समस्या की ऊंची लहर हो जाती है, और कभी समस्या घट जाती है तो लहर सामान्य हो जाती है। लेकिन समस्याओं की लहरें चलती रहती हैं। किसमें? भव समुद्र में। उठती रहती हैं भव समुद्र में। लेकिन समस्याओं की लहरों को शांत करने के लिए, जैसे यहाँ लहरों को शांत किसने किया है? समुद्र की लहरों को श्री राम ने। और घर में जो भव समुद्र में समस्याओं की लहरें उठ रही हैं, उनको शांत करेगी राम की कथा। बोलो भाई, घर में जो लहर उठ रही है समस्या की भव समुद्र में, उसको शांत कौन करेगी? राम की कथा। और रामेश्वरम में यहाँ समुद्र को शांत किया, लहरों को शांत किया, वो किसने किया? प्रभु राम ने। इसलिए यहाँ समुद्र शांत है। कोई और रहस्य नहीं है दूसरा। कहने वाले कुछ भी कहते रहे, लेकिन सत्य तो यह है कि यहाँ के समुद्र को शांत किया है तो प्रभु राम ने किया है। श्री राम जी ने किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, नाम और राम का नाम और राम की कथा, ये दोनों ही समस्याओं की लहरों से छुट्टी दिला सकते हैं, निजात, छुटकारा। यहां तक प्रमाण दे दिया गया कि जब हम नाम की शरण में पहुंच जाते हैं तो ये समुद्र जो है, इस समुद्र को तो नहीं सुखाया जा सकता है, लेकिन संसार का समुद्र, भव समुद्र सूख जाता है। ये नाम का प्रभाव है। राम जी ने इस बात को कहा था, लक्ष्मण बाण सरासन सोखों बारिद विषाद। लाओ मेरा बाण, अभी मैं इसे समाप्त कर दूं। ये किसने कहा? राम ने। लेकिन कहने के बाद भी राम इसे समाप्त नहीं कर पाए। लेकिन राम के नाम ने भव समुद्र को समाप्त कर दिया। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, 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 करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन माही, करहु विचार सुजन मन
राम जी में ताकत नहीं है, वो राम जी के नाम में ताकत है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई। बोलो, समुद्र को सोखने की बात कही भगवान ने, यही कही रामेश्वरम में, लाओ मेरा बाण। लेकिन कहते रहे, बाण कोई दूर थोड़ी था, लक्ष्मण जी दूर नहीं थे, लेकिन ज्यों की त्यों है समुद्र। लेकिन राम के नाम ने जो घर घर में भव समुद्र है, उसको समाप्त ही कर दिया है राम के नाम ने। जिसने राम के नाम का सहारा लिया है, इसमें भी देखिए आप एक बात बतावें, सबके घरों में भव समुद्र है, लेकिन ऐसा नहीं है जिसने राम के नाम का सहारा लिया है उसी के घर का और उसके जीवन का भव समुद्र नष्ट हुआ है। एक घर का हो गया, दूसरे घर में है, क्योंकि उन लोगों ने राम नाम का सहारा नहीं लिया, विश्वास ही नहीं किया। वो कहते मैं नहीं मानता हूं राम के नाम को, ना राम को मानता हूं। लेकिन जिन्होंने राम के नाम का सहारा लिया, उनका भव समुद्र नष्ट हो गया। एक बार तुलसीदास जी महाराज से कहा कि महाराज, भव समुद्र को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं थी, एक जहाज दे देते तो हम लोग उसमें बैठ के पार हो जाते, नष्ट वष्ट काहे को किया। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि इस भव समुद्र के लिए जो जहाज बना है, उसमें सारे लोग नहीं बैठ सकते, सारे लोग नहीं बैठ सकते, क्योंकि ये जहाज कौन है? बंदों चारौ वेद भव वारिधि बोहित सरिस। भव समुद्र को पार करने के लिए 4 वेदों के उत्कृष्ट ज्ञान के जहाज की जरूरत है। अब बताओ, 4 वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान क्या सबके बस की बात है? नहीं है, क्योंकि 4 वेदों का उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करना ये बहुत मुश्किल की बात है प्यारे, बहुत मुश्किल की बात है। तुलसीदास जी ने कहा कि मैंने तो आपको ऐसा साधन बताया कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, क्योंकि संत सबकी समस्या का समाधान कर देता है। जैसे एक फोन आया मेरे पास कि महाराज जी आपने कल एक बात कही, इसलिए तो कहता हूं कि इसमें सब कोई सुन रहा है और नंबर भी नीचे चल रहा है। किसी के मन में कोई शंका रह गई है तो वो नंबर से पूछ सकता है। आजकल इसलिए तो वक्ताओं की बात जल्दी पकड़ में आ जाती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप संकोच में कोई बात नहीं कह पा रहे, तो ऐसी बात नहीं है कि और लोगों तक नहीं पहुंच रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों तक बात पहुंच रही है। मैंने कहा आपने एक बात कही, उस बात को ठीक से समझना है। बात क्या है? आपने ये कहा कि बिना स्नान किए कोई चीज ग्रहण नहीं करना चाहिए। देखिए, कल मैंने जो बात कही थी, उस बात का स्पष्टीकरण आज कुछ लोगों ने, कुछ 1-2 लोगों ने फोन किया, आप सबने तो नहीं किया है, सुन तो बहुत लोग रहे थे। बोले क्या ये संभव है? कभी कभी स्वास्थ्य परेशान करता है व्यक्ति को, और स्वास्थ्य से परेशान नहीं है तो टेंशन से भी परेशान है व्यक्ति। और कभी कभी ऐसी समस्या, उस हमें हंसी आ गई इस बात को सुन के, हम भी कल्पना नहीं कर रहे थे। बोले महाराज जी लाइट चली गई और टंकी का पानी समाप्त हो गया और 2 घंटे बाद पानी आया, तो कहां से नहा ले 4 बजे। मैंने कहा बंदे ये बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही वास्तव में, तूने तो बहुत ऊंची बात कह रखी।
भाई ये तो मेरी समझ में आ रहा था कि स्वास्थ्य परेशान है, किसी का समस्या है, लेकिन एक बात जो तूने बताई है ये बात तो मेरे दिमाग में भी नहीं थी। कभी कभी ऐसा हो जाता है तो बोले इस कारण से जल्दी जाना पड़ता है, अपना काम करना पड़ता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद फिर फुर्सत में नहाते हैं। देखो परिस्थिति अलग बात है, परिस्थिति अलग बात है। हम चलते 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 धोखे से कोई गड्ढा गहरा मिल गया, उसमें चले गए, वो नाला था और हम उसमें डूब गए, फिर निकल आए। इसका मतलब है कि हम हमेशा अपवित्र रहेंगे? हम हमेशा अपवित्र नहीं रहेंगे, वो कंडीशन थी, उसमें गड्ढा था और मेरा पैर चला गया। प्रयास किया संभलने का, नहीं संभल पाए, चले गए उसमें, पूरे डूब गए। लोगों ने एक और की मदद से निकाल लिया। लेकिन क्या हम हमेशा के लिए अशुद्ध हो गए? हम यही मान बैठे कि नहीं नहीं हम तो अब अशुद्ध ही रहेंगे, अशुद्ध हो गए हो गए। नहीं नहीं, पवित्र होना है। वो परिस्थिति है, उससे मुक्ति मिली है, अब हमें पवित्र होना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि ऐसी कंडीशन दोबारा ना आने पाए। तो परिस्थिति में तो छूट दी जा सकती है, लेकिन इस नियम को नियम मानो, इसे अपवाद से मत जोड़ो। प्रातः काल स्नान करने का नियम है, वो अनादि परंपरा है हमारी कि हम प्रातः काल स्नान करते हैं। लेकिन किसी परिस्थिति में, किसी कंडीशन में यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसको आप नियम में मत लाइए। इसलिए मैंने उसको समझाया अपने ढंग से। दूसरी बात यह है कि आप लोग शायद इतना नहीं सोच सकते हो, हम तो सोचते हैं जहां भी हम ठहरते हैं। अब देखो आपके पास तो बड़ा परिवार है, छोटा भी परिवार है, तब भी 2-3 सदस्य तो होंगे ही, 4 सदस्य है, होंगे कि नहीं होंगे घर में? 2-4 सदस्य तो होंगे ही, कितना छोटा परिवार हो। लेकिन फिर भी आप लोग निर्वाह नहीं कर पाओगे। लेकिन हम महात्मा हैं, हम रात्रि में जो बाल्टियां होती हैं वो भर के रखते हैं, हमें विश्वास नहीं होता है, सही बात है, भर के रखते हैं पहले से एडवांस में कि ये क्रिया हमें, अब हम महात्मा है इसलिए सोच रहे हैं कि हमें ये करना ही करना है। इसलिए सद्गुरु बनाया जाता है, इसलिए संतान होती है कि संतान पर कोई आंच ना आने पावे। इसके लिए माता पिता धर्म कर्म सत्कर्म करते हैं और पूरी तरह से निर्वाह करते हैं, क्योंकि माता पिता के द्वारा किया हुआ सत्कर्म धर्म वो संतान के काम आता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु बनाया जाता है कि आप लोगों से कोई निर्वाह नहीं हो पा रहा है तो गुरु जी के द्वारा जो धर्म सत्कर्म किया गया है वो शिष्यों को के परिवार में चला जाता है और उनके पापों को नष्ट करने में अहम भूमिका का निर्वाह करता है। इसलिए गुरु को बनाना साधारण बात नहीं है, और कोई गुरु अगर शिष्य बना रहा है तो बहुत सहज नहीं मानना चाहिए, क्योंकि उसके संपूर्ण जीवन का दायित्व ले लिया है गुरु ने। जैसे माँ बाप ने संतान को जन्म दिया है तो याद रखना, जब तक माँ बाप जिंदा हैं, भले ही बच्चे कितने सामर्थ्यवान क्यों ना हो जाएं, लेकिन अंतिम श्वास तक अपनी संतान के बारे में सोचते ही रहते हैं। बोलो, सोचते रहते अंतिम श्वास तक। भले ही चाहे जितनी सुविधा में रहें, बच्चे खूब संपन्न हो जावें, बहुत बड़ा विस्तार हो जावे, चाहे व्यापार में हो जावे और चाहे उनके स्वभाव में हो जावे और चाहे उनके किसी राजनीतिक प्रभाव में हो जावे, लेकिन माँ बाप जब तक जिंदा हैं तब तक बच्चों की चिंता करते ही हैं, उनके बारे में सोचते ही, ये उनका स्वभाव होता है। और अगर एक अगरबत्ती भी भगवान को समर्पित की और एक पुष्प भी चढ़ाया है तो उसमें पहला शब्द निकलता है बच्चे सुखी रहे। बोलो भाई, क्या? बच्चे सुखी रहे।
यही प्रार्थना होती है। प्रकार भले ही अलग अलग हो जाएं, ये अलग बात है। ठीक इसी प्रकार से गुरु के द्वारा जो भजन होता है, गुरु के द्वारा जो संयम है, गुरु की जो साधना है, गुरु की जो तपस्या है, जिस तपस्या के प्रभाव से गुरु ने परमात्मा को अपने वश में किया है, याद रखना, जिसने गुरु का मंत्र ले लिया है, गुरु भले ही कोसों दूर है, लेकिन वो मंत्र शिष्य के पास है। और वो मंत्र अगर जाने अनजाने में पाप हो गए हैं तो उन सारे पापों को समाप्त करने का संकल्प ले लिया है गुरु के मंत्र ने। और वो गुरु का मंत्र जो है आपको पापों से मुक्ति दिला देता है, आपको पुण्यों के प्रभाव से जोड़ देता है। लेकिन कभी भी अपने गुरु की शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यही सोचना चाहिए कि मेरे से कोई ऐसी भूल ना हो कि जिससे मेरा गुरु प्रभावित हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? मेरे से कोई ऐसी भूल ना हो कि मेरा गुरु प्रभावित हो जाए, ये विचार करना चाहिए। रावण ने यही तो गलती की है, भगवान शिव को पछताना पड़ा। मैं कहता हूं दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी हैं, लेकिन उन्हें भी पश्चाताप करना पड़ा। महाभारत के इतिहास में द्रोणाचार्य को भी रोना पड़ा। याद रखना, आप कहोगे महाराज द्रोणाचार्य जी ने तो अपनी ताकत अर्जुन को दी थी, उनको क्यों पछताना पड़ा? इसलिए पछताना पड़ा कि मैंने सब कुछ अर्जुन को दे दिया है, एकलव्य का ले लिया है। बोलो भाई, किसका ले लिया है? एकलव्य का ले लिया है और सब कुछ अपना अर्जुन को दे दिया है। बोलो, इस भेद के कारण पछताना पड़ेगा कि नहीं पछताना पड़ेगा? पछताना पड़ेगा। लेकिन एकलव्य ने अर्जुन से ज्यादा प्राप्त कर लिया। क्यों कर लिया? गुरु ने भले ही पश्चाताप किया हो, लेकिन समर्पण में एकलव्य ने कोई कमी नहीं रखी। जंगल में जाकर के, दूर जाकर के उसने मिट्टी के द्रोणाचार्य को स्थापित किया और नित्य प्रणाम करता है और गुरु से आज्ञा लेकर के संधान करता है। अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धर हुआ अंगुष्ठ देने के बाद। यह है गुरु के प्रति समर्पण का भाव। ऐसी बात नहीं है कि जगत में आपके लिए ईश्वर के अलावा और कोई सहारा नहीं है। गुरु का मंत्र भी बहुत बड़ा सहारा है। इसलिए भगवान ने भी गुरु की महिमा सुनाई और गाई है। आइए मिथिला में चलते हैं। आज प्रसंग है मिथिला का, इसलिए मैंने इस बात को कहा है कि भव समुद्र से यदि आपको छुटकारा पाना है तो इसके लिए राम का नाम है और राम की कथा है। यही चरित्र जो गावई हरिपद पावई ते न परै भव कूपा, और नाम लेत भव सिंधु सुखाही करो विचार सुजन मन माही। दोनों ही साधन है, राम का नाम और राम की कथा। लेकिन गुरुमुख से यदि कथा सुनी जाए तो इस कथा की महिमा का वर्णन सरस्वती नहीं कर सकती है, क्योंकि गुरुमुख से कथा सुनी जा रही है। भगवान राम